प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, शिक्षा विभाग में जो कमेटी गठित हुई है, वैसे तो उसकी अनुशंसा अभी नहीं आई है, पर माननीय मंत्री महोदय बार बार मीडिया के सम्मुख आकर बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जल्द से जल्द एक नियमावली तैयार होगी और उस नियमावली के तहत सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑनलाइन पैटर्न पर किए जाएंगे। ये खुशी की बात है कि पिछले वर्ष से कुछ दिनों पूर्व तक माननीय मंत्री का संबोधन हम लोग नहीं देख पाते थे। दुख होता है, काबिल अफसर रहे हैं, अच्छे वक्ता रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन इधर विधानसभा में, विधान परिषद में और मीडिया के सम्मुख आकर के अपनी बातों को रखते हैं। अच्छा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय भी शिक्षकों के दुख दर्द को समझ पा रहे हैं। हम उनके तहे दिल से तारीफ़ करते हैं। पर मित्रों, ये पदस्थापन और पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग 2006 में नियमावली के तहत लोग बहाल हुए, सभी को मालूम है। 6 में बहाल हुए, 7 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, वर्षों से लोग बहाल होते आ रहे हैं। और अब तो बीपीएससी के द्वारा TR1, TR2 भी बहाल हो गए, TR3 का भी रिजल्ट आएगा, वो भी बहाल होंगे। लेकिन इधर बीच में जब प्रमोशन देने की बारी आई तो सक्षमता एक नया मुद्दा लेकर आया गया और उस सक्षमता पास जो उत्तीर्ण हुए हैं शिक्षक, उन्हें 3 विकल्प मांगा गया। 3 जिला का नाम दीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और जो प्रथम होंगे उन्हें प्रथम जिला आवंटित किया जाएगा। अगर आपको चॉइस ढंग का नहीं मिलता है तो द्वितीय सक्षमता परीक्षा में आप भाग ले सकते हैं। अच्छा अंक ला करके अच्छा जिला जो आपके मनपसंद का हो वो ले सकते हैं। नियम तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सारे नियम बन ही गए हैं तो फिर ये कमेटी किसके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नियमावली लेकर आएगी? 34,540 शिक्षकों की बहाली हुई, पूर्व के सहायक शिक्षक बहाल थे, उनके लिए अलग से नियमावली बनी हुई है, वो वर्षों से कार्यरत हैं। 93 के बाद बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई, 93 के बाद सहायक शिक्षक की बहाली नहीं हुई। 93 कहते हैं, 99 के बाद। 99 के बाद 2012 में 34,540 शिक्षकों की बहाली हुई। महिला अभ्यर्थियों के लिए साल 2 साल के अंदर उन्हें चॉइस पोस्टिंग मिल गई। वे सभी के सभी विभिन्न जिलों में जो पदस्थापित थी, वे अपने अपने ज़िले में चॉइस के अनुसार आ गई। बच गए नियोजित शिक्षक जो 2002 में, 3 में पंचायत शिक्षक के रूप में, शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए। बाद में वे पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक बने। 18 साल लग गए। 18 नहीं, आप 2003 से जोड़िए तो 17, 4, 21 साल लग गए। सरकार 2005 से बिहार में एक ही सरकार है, मुखिया एक हैं, दल बदलता रहता है। आप सभी जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हैं, कल हो सकता है किसी और के सहयोग से हों, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही दिया और वे ही देंगे, ये नारा बिहार में प्रचलित भी है। हम मानते भी हैं, भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पर उनकी दायित्व है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? कई कमेटी बनी, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। खैर, अब तक नहीं हुआ। ये चुनावी वर्ष है 2025। मुझे निश्चित उम्मीद है कि इस बार सरकार निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों का भी स्थानांतरण करने के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। वैसे सक्षमता के नाम पर 1,87,818 शिक्षक निकल जाएंगे, 2.5 लाख में बच जाएंगे लगभग 75 से 80 हज़ार शिक्षक। अब उन शिक्षकों का कैसे स्थानांतरण किया जाए या सरकार उनको कैसे दबाव देती है,
कि आप सक्षमता दीजिए, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि अगर नियोजित शिक्षक सक्षमता नहीं देना चाहें, देने के बाद नहीं ज्वाइन करना चाहें, वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। फिर भी पदस्थापन और पोस्टिंग को लेकर के, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के सरकार हर बार एक नई शगुफा छोड़ देती है। कौन रोक रहा है? आपको कोई रोक रहा है? आप नियम बनाइए, चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र कीजिए। अभी तो आप एक विज्ञापन निकाले हैं कि 1,60,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 40,246 आप प्रधान शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको पद कहाँ कहाँ रिक्त है वो आपको मालूम है। पद अगर मालूम नहीं होता तो आप रिक्ति नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहले जो लोग वर्षों से एक ही जगह पर हैं और उनकी इच्छा है, इच्छा के विपरीत नहीं, जो जाना चाहते हैं ऑनलाइन लीजिए, अच्छी बात है, उससे स्क्रूटनी करने में बहुत सुविधाएं होती हैं। आप उन लोगों को ऑनलाइन आवेदन लेकर के जहां वो कहते हैं वहां पोस्टिंग करें। शिक्षक को भी आपको निश्चित तौर पर आपके साथ रहेंगे और उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। और जो शिक्षक जहां बने हुए हैं, जिन्हें हस्तांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है। फिर भी आप जल्द से जल्द एक ऐसी नियमावली लाइए जिससे शिक्षकों में खुशी का माहौल हो और शिक्षक अपने आप को अपने कार्य करते हुए आनंद का अनुभव करें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को निश्चित तौर पर सुनें। सुनने के बाद तय करें कि बात सही है या गलत है। सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो निश्चित तौर पर आप लिखिए कि क्या क्या हम गलती बोल रहे हैं। और सही है तो मेरे चैनल को निश्चित तौर पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।